नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का JVDR मैथ मस्ती चैनल पर। जैसे कि इससे पहली वीडियो में आपने देखा था, मैथ के जो बहुविकल्प पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसके बारे में बताया था। अब अगली जो वीडियो हमारी है वो है वर्णनात्मक जो प्रश्न होंगे लिखित के, कहाँ से आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको देखना है। और मैंने क्वेश्चन को लिया है लॉन्ग क्वेश्चन से, यानी कि जो आपके क्वेश्चन 6 नंबर या 5 नंबर में आ रहे हैं वहां से क्वेश्चन लिए हैं। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है सामांतर माध्य, यानी कि जो हमारा चैप्टर है सांख्यिकी, वहां से हमारे 3 पार्ट डिवाइड होते हैं, सामांतर माध्य, बहुलक और माध्य, जहां से आपको कम से कम 3 प्रश्न आपको मिल रहे हैं पेपर के अंदर, 3 प्रश्न, जिसमें इंपोर्टेंट आपका सामांतर माध्य जो आपकी एक्सरसाइज है 14.1, वहां से क्वेश्चन नंबर 1 और 3, क्वेश्चन एक्सरसाइज आपकी 14.2, क्वेश्चन नंबर 5 और 1। उसके बाद है आपकी जो एक्सरसाइज 14.3, उसमें जो इंपोर्टेंट है वो है आपका एग्जांपल 8, उदाहरण 8, क्वेश्चन नंबर 2 और 3। यहां से आपके जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। उसके बाद हमारा जो चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल व उसका आयतन, एक्सरसाइज जो आपकी है 13.1, वहां से आपके 3 क्वेश्चन 1, 3 और 6 जो कि इंपोर्टेंट है, जहां जिनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम के दौरान आ रहा है क्वेश्चन। उसके बाद एक्सरसाइज आपकी 13.2, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 6 और 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपकी 13.3 से कोई क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज 13.4, जिसमें एग्जांपल 8 और क्वेश्चन 3 एंड 5, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं। उसके बाद है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यहां से हमारा एक्सरसाइज 12.1, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही खास है बस। एक्सरसाइज आपकी 12.2, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1, 4, 8 ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एक्सरसाइज 5 हमारी है, हमारी जो एक्सरसाइज 12.3 है उसमें एग्जांपल 5 मोस्ट इंपोर्टेंट, और क्वेश्चन नंबर 4 और 10, क्वेश्चन नंबर 4 और 10 यहां से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हमारा आता है रचनाएं, रचनाओं से केवल एक ही क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपका हो सकता है एक्सरसाइज 11.1, 11.2 दोनों में से पहला क्वेश्चन हो जाए, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पहला ही आ जाए। उसके बाद आती है हमारी ऊंचाई और दूरी, जिसमें इंपोर्टेंट है हमारा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज के अंदर से क्वेश्चन नंबर 4 और 5, और उसके साथ साथ हमारे जो एग्जांपल 6 एंड 4 है, जो उदाहरण 6 और 4 मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर में देखने को मिल सकता है। यहां से आपका एक क्वेश्चन इन 4 क्वेश्चनों में से। के बाद आपका जो क्वेश्चन है वो त्रिकोणमिति का जो परिचय चैप्टर वहां से है, जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, वो है आपका 8.4 से। लॉन्ग जो क्वेश्चन होगा वो 8.4 से, जिसमें है आपका खास क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका उसमें विकल्प के क्वेश्चन है वहां से, और क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपका भाग 4, भाग 6, भाग 8 और भाग 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यहां से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिल रहा है। उसके बाद आपके विकल्प के जो क्वेश्चन होंगे वो एक्सरसाइज जो आपकी 8.1 है, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें सत्य और असत्य पूछा गया है, वहां से विकल्प में एक क्वेश्चन है आपके बोर्ड में। और 8.2 जो हमारा चैप्टर एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो हमारा इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर उसके बाद आता है हमारा एक्सरसाइज 8.3, जिसमें खास है आपका क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6। इन चारों से एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आ रहा है 100%। उसके बाद आती है आपकी निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें खास है आपका एक्सरसाइज 7.1 और 7.3, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1, 7 और 8, क्वेश्चन नंबर 1, 7 और 8 एक्सरसाइज आपकी 7.1 से, और एक्सरसाइज जो आपकी 7.3 है वहां से आपका एग्जांपल 14 और क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4 जो इंपोर्टेंट है। वैसे खास आपका जो एग्जांपल 14 है वो पेपर के अंदर आ रहा है। उसके बाद आपका द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण में आपके 3 खास जो टॉपिक है, द्विघाती सूत्र, पूर्ण वर्ग विधि और गुणनखंड विधि, जहां से एक क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में मिल रहा है, और पूर्ण वर्ग विधि मिल रहा है आपको कम से कम 4 नंबर में। जैसे आपकी एक्सरसाइज 4.4 है, वहां से आपका क्वेश्चन नंबर 2 इंपोर्टेंट हो जाता है। एक्सरसाइज आपकी 4.3, वहां से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो विकल्प में है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है। उसके बाद आपका एक्सरसाइज 4.2, वहां से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका पार्ट है 3 एंड 4,
और उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5 जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हो सकता है बोर्ड एग्जाम में इनमें से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उसके बाद आता है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें हमारी तीन तरह की चार विधियां होती है। पहली प्रतिस्थापन होती है, दूसरी विलोपन होती है, तीसरी हमारी बीजगुणन होती है और चौथी हमारी होती है युग्म बदलकर हल करना। यहां से आपके दो क्वेश्चन 100% आ रहे हैं, जिसमें आपका एक क्वेश्चन है कि दी गई समीकरण को हल कीजिए, उसे आप किसी भी एक विधि से हल कर दीजिए। और उसके अलावा एक क्वेश्चन आपका आ रहा है बीजगुणन विधि और युग्म बदलकर हल करने वाला, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। बीजगुणन वाला आपका इंपॉर्टेंट है, आपका युग्म बदलकर हल करने वाला। उसके बाद आपका है वास्तविक संख्याएं, जिसमें आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, परिमेय संख्याएं, शांत और अशांत प्रसार हम आपको दे चुके हैं विकल्प की जो वीडियो थी हमारी उसमें। अब यहां से हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है √2, √3, √5, √5 माइनस √3, 3 प्लस 2 √5, जो कि आपकी एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। यहां से आप लोगों का एक क्वेश्चन आ रहा है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन होगा वो होगा आपका वर्त का क्षेत्रफल जो दिया होगा। यहां से होगा एक तो वर्त की परिधि आपसे पूछी जा सकती है या उसका सूत्र, या वर्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा सकता है या फिर उसका सूत्र क्या होगा। उसके बाद होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट जो खास है, शायद ही आपको पता होगा, इन दो मानों का आपको अवश्य पता होगा मगर इस मान का आपको नहीं पता। आपसे पूछा जा सकता है कि पाई का मान कितना होता है। ऑप्शन में 22/7 हो भी सकता है, नहीं भी 3.1416 ये भी हो सकता है और नहीं भी, या फिर आपका ये हो सकता है 62,382/20,000 यानी कि 62,832/20,000। इस मान को आपको शायद नहीं पता होगा और हो सकता है विकल्प में आपका यही क्वेश्चन हो। उसके बाद आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360πr², ये आपका फॉर्मूला होगा, ये भी पूछ सकता है, या आपको इसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी निकालने को कह सकता है। चाप की लंबाई क्या होगी, θ/360 × 2πr, आपसे सूत्र या वो चाप की लंबाई भी निकालने के लिए कह सकता है। उसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन, जहां से एक क्वेश्चन आपका होना ही होना है 100%, वो होगा आपका समांतर माध्य। एक क्वेश्चन होगा आपका लॉन्ग में जो अति लघु वर्णात्मक में होगा, वो आपसे समांतर माध्य भी कह सकता है, वो आपसे बहुलक भी निकालने के लिए कह सकता है, और वो आपको माध्यक यानी कि माध्यिका निकालने के लिए भी कह सकता है। यहां से एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल 100% है जो आपका वर्णात्मक प्रश्न में होगा, उसके साथ साथ विकल्प में होगा। या तो आपको नॉर्मल क्वेश्चन देगा कि आपको कोई संख्या दे दी, जैसे ये संख्याएं हैं, आपको इनका समांतर माध्य निकालना है, तो संख्याओं का कुल योग आपको करना है और जितनी आपकी ये संख्या है उससे भाग कर देना है, तो आपका समांतर माध्य निकल कर आ जाएगा। बहुलक में क्या होगा कि आपको ये संख्या दी हुई होगी, जो संख्या आपकी अधिक बार रिपीट हो रही होगी, दो अधिक बार आ रही होगी, वही आपका बहुलक होगा। ये आपका विकल्प के क्वेश्चन है, जो नॉर्मल क्वेश्चन होंगे विकल्प के, वो होगा आपका माध्यिका पूछने के लिए कहेगा, आपको कुछ संख्याएं देगा, पहले आपको उन्हें काउंट करना है, ये चेक करना कि वो सम है या विषम है। अगर आपकी विषम है तो n+1/2 करना है और सम है तो n/2 करना है, जिससे कि आप विकल्प के क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हो। और एक क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी बोर्ड एग्जाम में आया था, ये था 3 माध्यक बराबर होगा बहुलक प्लस 2 माध्यक। यहां से एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आ रहा है।